हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग 2-3 दिन हो गए रूटीन के हिसाब से नहीं डालन पा रही हूँ, क्योंकि सब दिन एक तो गर्मी इतनी हो जाए है बहुत ज़्यादा, और कल तो फिर भी थोड़ी सी बादलवाई थी और मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो इस मारी थोड़ा सा काम ठीक ठाक हो गया था। नहीं तो गर्मी में इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाए बहुत ज़्यादा। और सही गर्मी का माँ यो ऑप्शन था तो लिया है, लेकिन ये पूरा करना बहुत भारी हो रहा है। और कुछ तो ये हो जाए कि चाहे चिड़ाई बड़ी लगावा चाहे छोटी लगावा, एक चीज़ जाने इकट्ठी करने में टाइम लग जाए, जिस तरह की पैड़ पाड़ हो ये वो हो, तो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। नहीं तो काम तो लगातार चल तो ये 3 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाता। और ये बना रहे हैं मसाला और मैं कर रही हूँ चाय पानी का काम। ईट आट गेरन का काम मैं बीच बीच में करती रहूँ, क्योंकि घर का काम भी हो जाए और भैंस भी रखनी है। साथ ही साथ दोनों बच्चे की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो रही है, लेकिन छोटा वाला तो ये है कि काम में पूरी हेल्प करवा दे है। ईट आट पकड़ान का काम या कुछ भी दुकान दुकाना का काम हो ना, तो सारी दोपहरी 7 लाख कर न करवा दे है। और खांसी जुकाम में ऐसा काम हो जाए है कि बुखार तो भी बूंदी दे ही हो जाए है, लेकिन फिर भी बेचारा काम की पूरी हेल्प करवा रहा है। और एक ये है ना कि जिस तरह की उद्दी आदि हो नगर में, तो पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत को नहीं आवा, लेकिन सब दिन बाल्टिया तक पानी पुगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए है। लेकिन इतना है कि बेचारा मिस्त्री भी दया कर ले है कि भाई ज़्यादा पानी, क्योंकि इसमें जिस तरह की या चिड़ाई करा है ना, तो इसमें पानी की ज़्यादा हुआ हुआ है। लेकिन पानी नहीं होने का कारण जिस तरह बाल्टिया तो लिया है ना, तो उस थोड़े से हार भी चढ़ जाए है। पहले ईट डो फिर पानी डोवा, तो हो ही जा है। चलो काम हो रहा है, किसी भी तरिया धक्का लाग रहा है उस तरिया लाग रहा है। एक थोड़ी घनी बढ़ की हेल्प मिल जाती, तो वो जन 15-20 दिन हो गए बीमार है, तो ये थोड़ी थोड़ी उसकी आसन हो रही है। तो ये बस ब्लॉक की क्लब बना रहा था कि भाई कल भी ब्लॉक नहीं पड़ा था तो आज भी नहीं पड़ेगा, तो इस मारे उसने छोटी मोटी क्लब बना करने ये रख रखी थी। तो मैंने सोची कि ये डाल दे आवाज़ रिकॉर्ड करके न। और अभी मिस्त्री नहीं आया है, 7:30 पौने 8 बजे मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि बीम बाम पड़ेगा ना, तो इस मारे वो सामान इकट्ठा कर रही हैं। और ये साथ ही साथ तराई मार रहे हैं। थोड़ा सा भी पानी नू हो जाए ना कि भाई बाल्टी भरी है, तो काम चल जाएगा। फिर ईटा मारना शुरू करते हैं, फिर वो बाल्टी भरना पड़ा है। तो ये 11-11:30 बजे फिर मेरी रोटियां का काम चालू हो जाएगा। तो काम है, लेडीजा के काम इतने दिखे को नहीं, आदमिया के गिने मिने काम हो हैं तो वो सारे दिखते हैं कि भाई हम यो करा हम यो करा। हाँ, लेकिन लेडीजा का ये हो जाए कि खान पीन का भी बनाना थोड़ी घनी ये इस काम में भी हेल्प करवा दें। और पशु रखा हाँ इतना है कि भाई इतनी केयर नहीं हो पा रही है 2-3 दिन तक भैंस की भी। और कुछ ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं बस नहाना धुआन का भी काम नहीं कर पा रही हूँ। और ये छोटना उस्ताद है, यो थोड़ा सा कर लिया करे, लेकिन घाम होने के बाद में इसका भी थोड़ा सा भैंसा का जाना तूफान लाग जाए। तो बस यो काम होने साथ पहला काम करवाऊँगी भैंस का दौरा पंखा लगाने का। कूलर का तो बहुत है नहीं, हाँ पंखा तनो है, थोड़ी घनी हवा का काम चल जाएगा। तो बस ये काम होने के बाद में पंखा लगाने का काम करना है। और ये थाली में ना बाल्टी और यो आ गया है ईट पकड़ाने की खातिर। और बीच बीच में कितनी आवाज़ ना भी रिकॉर्ड करूँ, तो ये टून टान लगानी में ना आवा को नहीं क्या, तो सारी मैं टून लगा दूँगी क्या, फिर वो करूँगी। क्योंकि वो जा रहा है बढ़ना जा रहा है बाल का वो सामान लेने की खातिर, तो सॉरी इस ताक में टूने लगाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि शायद आ गया है ये मिस्त्री 10-15 मिनट पहले तो आए है, तो चाय पानी बनाने का काम करूँगी। तो ये बस आधी में तो मेरी ख्याल तो मैं भर दूँगी। और बीच में अगर टाइम अगर नहीं आया होगा किसी और का बाइक होगा, तो साथ ही साथ आवाज़ रिकॉर्ड कर लूँगी। क्योंकि आवाज़ बंद करके ना बाद में मैंने
देखना पड़ेगा कि मिस्त्री है या और कोई है। और ये शाम तक तो दीवार सही होगी थी, जो पूरी होगी थी, बस बीम बीम डालना रहा था। ये लग गया था मिस्त्री जिस्त्रिया की पहले दूसरा लग रहा था, एक दूसरा लग गया है, तो ये थोड़ा सा तगाजा से भी काम करे हैं। तो इन पूरा कर दिया था, तो हो सके आज बीम का आधा दिन में बीम का काम होगा, तड़के शायद छात लाग जाएगी, तो यो भी एक काम सही हो जाएगा। और पूरा बड़ा दिखने लग गया, इतना छोटा भी नहीं दिखा। तो ये हल्की हल्की थोड़ी सी बूंदा बांदी सी आ रही थी, तो ये मनी प्लांट मैंने भीतर तक बाहर ला कर रख दिया था। वहाँ इसने भी बूंदा की ज़रूरत है। और बाद में ये बढ़ने का बाद में थोड़े से एक आधा गमला गुमला लेकर और आंगन में सेटरिंग से मतलब गमले या कोई पौधा पौधा लगाऊंगी ना, तो वो उस हिसाब से देखूंगी कहाँ पर लगाऊं कहाँ पर नहीं। और हाँ, ये काला जो धतूरा था ये हमने पाड़ा है तो बहुत ज़्यादा जिद पाया कि अच्छी तो इसकी जड़ बंध रही थी, और ये इसी जगह पर लग गया था। बस ये बरामदा का भीतर आवा था, तो इस मारी ये हमने उखाड़ना पड़ा। तो टैन रखनी आए ना, तो बीज वो भी लेकर गए न, बोले या तो बहुत बढ़िया पौधा है, इसने घर में रखना ज़रूरी है। तो ये जो भी शुभ पौधे होंगे न, जो कि जिनकी भाई पूजा पाठ भी हुआ है, तो वो पौधे मैं ले आकर न घर में ज़रूर रखूँगी, क्योंकि धीरे धीरे समय भी अच्छा होता लग रहा है। और क्या नाम है, ठीक ठाक है, ये थोड़ी थोड़ी खुशियाँ आनी शुरू हुई हैं। तो इसी तरह ज़्यादा खुशियाँ नहीं मांग रही, बस जिसे नींव चाल रही हैं इसी तरह चले जाएंगे तो भगवान बस बेड़ा पार हो जाएगा। और समय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक दूसरे का साथ होना ज़रूरी है। और यही सबसे बड़ी अपनी वाह है, एक तो काया स्वस्थ हो, और एक अतिथि कोई भी आवे तो उसने अच्छा वो कर दे, इज्जत कर दे उनकी। और धन की किसी ने भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समय बुरा होना तो उस टाइम पर आदमी ने साथ की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो है। लेकिन आजकल ऐसा टाइम आ रहा है कि जब बुरा समय हो न, तो बात इसी निकल जाए है मुँह तक कि क्या करे, थप्पड़ का गा भर जाए लेकिन बोली का नहीं भरा करे। तो चलो वो उनकी मर्जी है, जो भी जिसी सोच रखे हैं वो सोच उनकी, उनको सलाम से उसकी सोच को। लेकिन ये है कि बड़ा टूक खा लेना चाहिए, बड़ा बोल नहीं मारना चाहिए। और कोई भी इंसान हो अपनी औलाद की खातिर जो भी कुछ करे है, तो वो दुनिया में सब करते आए, हम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा फ़र्ज़ है। ये